औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 31 जुलाई नामज़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी ईसा फ़ाइज़ का केस ओपन होने जा रहा है। नाज़रीन, इसके साथ साथ 31 जुलाई को ही नायब वज़ीर आज़म चीन पाकिस्तान का दौरा करने पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। हम आज बात करेंगे 2-3 इश्यूज़ के ऊपर। इसमें नवाज़ शरीफ जल्द वापस आएंगे, राना सनाउल्लाह साहब का फरमान, साथ में जनाब अली वीडियो स्कैंडल जिसमें तारिक चीमा साहब के साहबजादे की इन्वॉल्वमेंट पर सोशल मीडिया में शोर शराबा जारी है। नाज़रीन, हालात मुल्क के चाहे किसी तरफ भी जा रहे हों, हमें ये देखना है कि हमारा इस्लामी मुल्क है और इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के अक़राज़ व मक़ासिद क्या थे, नज़रिया पाकिस्तान क्या था, उसके 14 नुकात क्या थे, इन तमाम चीज़ों पर 11 नुकात क्या थे, उन तमाम चीज़ों पर हमने गौर ख़ौस करना होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि हमारा कानून क्या कह रहा है और हम क्या करने जा रहे हैं। हुकूमत के वज़ीर आज़म साहब ने जनाब अली हमारे ये ऐलान कर दिया हुकूमत ने कि जी हम 2-4 दिन पहले ही असम्बलिया यानी हुकूमत को तहलील कर देंगे। जब असम्बलिया और हुकूमत तहलील होने जा रही है तो फिर आप नए नए मायदे क्यों कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। ऐसे नाजुक मौके पर जब हुकूमत जो है वो ख़त्म होने जा रही है और निगरां हुकूमत को सेटअप तब्दीली की तरफ जा रहा है, तो आप चीन के नायब वज़ीर आज़म को बुलाकर उनसे मुख्तलिफ जो है मामलात के अंदर मायदे करने जा रहे हैं। ये बात हमारी समझ से बालातर है। दूसरी तरफ जो नामज़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके ख़िलाफ़ केस और रीओपन किया जा रहा है, उसको दोबारा से सुनवाई के ऊपर केस लगा दिया गया है और जस्टिस अता मोहम्मद बंदियाल साहब जो कि अगले चंद दिनों में रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनका टेनओवर कंप्लीट हो गया है, वो जनाब उसकी समाअत करेंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने पहले भी बताया था कि कुछ मामलात अता मोहम्मद बंदियाल साहब के ऐसे हैं जिसकी वजह से उन्हें खौफ है कि काजी ईसा फ़ाइज़ साहब उस पर ज़रूर अख्तियारात संभालते ही जो है वो उन केसों को खोलेंगे और वो खुलकर सामने आएंगे, जिसका डर और खौफ जस्टिस अता मोहम्मद बंदियाल साहब को है। लिहाजा वो ये चाहते हैं किसी भी तरह से जस्टिस काजी ईसा फ़ाइज़ साहब के ऊपर कोई ऐसा जो है वो केस लगा दिया जाए या उनको नाअहल कर दिया जाए कि वो चीफ जस्टिस का ओहदा ना संभाल सकें, एलिगेशन उन पर ऐसा लगा दिया जाए। तो नाज़रीन, हम जब मुल्क के हालात ऐसे हों और आला अदलिया मुल्क की वो ज़ाती मामलात के अंदर इस कदर डीपली इन्वॉल्व हुई भी हो कि उसे ना कानून का पास हो, ना आवाम के उसके अंदर कोई भलाई के लिए कोई सोच हो, तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा, कैसे परवान चढ़ेगा। चीन हमारा एक बहुत पुराना दरीना दोस्त है और हमारे साथ उसने बहुत बड़े बड़े, यानी हमारे साथ से मुराद हमारे मुल्क वतन पाकिस्तान के साथ उसने बहुत बड़े बड़े मायदे किए हुए हैं और उन मायदों के अंदर उसने जनाब अली हमेशा पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे, जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए अच्छे इक़दाम किए हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जनाब अली जो भी कोई हुकूमत आती है कुछ न कुछ ऐसा काम कर जाती है कि चीन की क़यादत जो है वो पाकिस्तान से नाराज़ हो जाती है। तो क्या अब आखिरी मोमेंट के अंदर जाते जाते हमारे वज़ीर आज़म साहब या उनकी कैबिनेट के लोग चीन के साथ कोई ऐसा ही मायदा करने जा रहे हैं कि आइंदा आने वाली हुकूमत, क्योंकि उन्हें पता है हमारी हुकूमत तो आनी नहीं, आइंदा आने वाली हुकूमत जो है उसके लिए मुश्किलात खड़ी हों, या जो केयर टेकर हुकूमत आ रही है उसके इख्तियारात में तोसी करने का मकसद क्या है। देखिए, केयर टेकर हुकूमत के इख्तियारात में तोसी करने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ों को आप अगर अंडरस्टैंड करें तो सबसे बड़ी अहम चीज़ जो ये है कि उन्हें तकर्रुरी और तबादलों की जो पाबंदी होती थी कि किसी भी वो ग्रेड बड़े ग्रेड ऑफिसर्स को कहीं भी ना उसको तब्दील कर सकते हैं ना उसको अपनी जगह से हटा सकते हैं, तो ये इख्तियारात उनको दे दिए गए। इसका मकसद क्या है? एक निगरां हुकूमत, एक सेटअप 3 माह के लिए आ रहा है, उसको क्या ज़रूरत है कि जो काम पर आदमी एक सीट पर मौजूद है उसको तब्दील करे, हटाए। लेकिन ये इख्तियारात देने का मकसद जो है उसके पीछे साफ ये नज़र आ रहा है कि जो ये निगरां हुकूमत आ रही है ये सिर्फ 3 माह के लिए नहीं आ रही, इलेक्शन बहुत दूर है।
मैं बार बार ये बात कहता आ रहा हूँ, इलेक्शन बहुत दूर है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज़ साहब ने जो मामला कुछ इस तरह से लेके चले हैं, जो चीज़ें उनकी हमारे सामने आ रही हैं और जिस तरह के वो इक़दाम कर रहे हैं, उससे भी हमें ये एक बू नज़र आ रही है कि ये निगरां हुकूमत जो बनाई जा रही है, इस तरीके की हुकूमत होगी कि ये लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर चले, जब तक वो केसेस जो पुराने जर्नलों के ऊपर थे, या नज़र आ रहा है कि पिछले माजी के अंदर जो अब एक रिपोर्ट आई है सोशल मीडिया पर वल्लाह आलम बिस्सबाब के 5000 समथिंग बिलियन डॉलर्स के जनरल बाजवा साहब की हुकूमत के अंदर जो खुर्द बुर्द हुए हैं, जो मुख्तलिफ तरक्याती फ़ंड के हवाले से उन्हें फ़ंड मिले गए थे। यानी 5000 बिलियन की बात हो रही है सर, सोचे ज़रा सा कितनी बड़ी रकम है। तो वो केस भी मुझे लगता है कि हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ओपन करके उसके अंदर भी कुछ मामला करना चाहते हैं। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क, उसमें एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी और उसके अंदर हमारी चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को जो है पामाल करना और उसमें इन्वॉल्वमेंट नज़र आए बड़े ज़िम्मेदार जो पाकिस्तान के हैं ओहदों पर फाइज जो सियासतदान हैं उनके घराने की, तो ये चीज़ किस तरफ जाती है? हम किस हद तक अपनी असास से गिर चुके हैं, इस्लामी तालीमात को भूल चुके हैं, नज़रिया पाकिस्तान को भूल चुके हैं। पाकिस्तान बना था कि इस्लामी रियासत होगी और वहाँ पर जो मुसलमान होंगे आज़ादाना अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ हर एक के लिए होगा, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। रुपया, पैसा, ताकत जिसके पास है वो जो है हर काम करके बरियुज़्ज़िम्मा हो जाता है हमारी बड़ी अदालतों से। एक सबसे बड़ी अदालत जो है वो तो वहाँ जाएगा, वहाँ तो जवाब देना पड़ेगा, लेकिन मुल्क के अंदर जो हालात हैं, जो मुल्क की अदालतें हैं बड़ी, उससे पैसे की बुनियाद पे, ताकत की बुनियाद पे, असर रसूख की बुनियाद पे हर बड़ा मुजरिम, हर बड़ा चोर आज़ादी से घूम रहा है। लोग कहते हैं जनाब अली हुकूमतें बनाई हैं, क्या नाम है, एस्टेब्लिशमेंट ने। ठीक है, हम भी मानते हैं एस्टेब्लिशमेंट का किरदार इसमें रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन आप ये देखें कि पिछली जो हुकूमत बनी थी उसमें कितने लोग जरदारी साहब निकाल के अपने साथ ले गए, कितने लोग नवाज शरीफ साहब अपने साथ ले गए और कितने लोगों को जनाब अली तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करके सौदा करके उनको अपने साथ शामिल किया। तो ये सियासी जमातें पैसा देती हैं और अपने साथ लोगों को शामिल करती हैं, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे वो मौलाना फजलू हो। ये सब लोग का गोरख धंधा यही है, पैसे की बुनियाद के ऊपर और दोस्त और धमकी की बुनियाद के ऊपर जो इलेक्ट्रिक मेंबरान आते हैं, जो उनको वो अपने साथ शामिल कर लेते हैं। जब पैसा लेकर काम होगा, पैसा देकर काम होगा, तो जो पैसा देगा वो पैसा रिकवर भी करेगा। वो जब रिकवर करने जाएगा तो पैसा कहाँ से रिकवर करेगा? मुख्तलिफ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से रिकवर करेगा और उसका बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? अवाम के ऊपर पड़ेगा। तो अब हमारी अवाम को जितना शऊर मिला है पिछले 8-10 साल के अंदर, मैं ये समझता हूँ इसको मज़ीद शऊर की ज़रूरत है कि वो ऐसे लोगों को वोट ही ना दे जो एक दफ़ा इलेक्ट होने के बाद उनके मेयार पर पूरे ना उतरे हों, वो दोबारा कुछ भी लेकर आ जाएं, चाहे कुरान सर पर रखकर लेकर आ जाएं, उनको वोट ना डालें और एक भी वोट ना डालें। मिसाल के तौर पर किसी एक हलके से एक उम्मीदवार मुंतखब हुआ और उसने जनाब अली आवाम के से जो वादे किए थे उसमें से कोई एक भी वादा पूरा नहीं किया। सारे वादे पूरा करना तो बहुत बड़ी बात है, एक भी पूरा नहीं किया, तो दोबारा उसको चाहे वो कुछ भी लेकर आ जाए, आप उसको बिल्कुल कंडम कर दें, उसको बिल्कुल क्रास कर दें, बल्कि उसको इलाके में घुसने ना दें। तब कहीं जाकर जो तब्दीली आनी है वो तब्दीली आएगी और असली और सच्चे लोग जो आवाम की खिदमत करना चाहते हैं वो उभर कर सामने आएंगे। अभी सूरत हाल ये है कि जो आवाम की लोग खिदमत करना चाहते हैं वो पीछे रह जाते हैं, दब जाते हैं, और जो गुंडागर्दगी, बेईमानी, धोखाधड़ी करते हैं जो पैसे की बुनियादों के ऊपर, वो आगे आ जाते हैं। तो वो जब असम्बलियों में पहुँचते हैं तो वही काम करते हैं जिससे उनको मफादात वाबस्ता होते हैं। नाज़रीन, हमने ये देखना है कि 14 अगस्त करीब आ रही है, जुलाई एंड पर पहुंच गई है, हुकूमत जाने वाली है, निगरां हुकूमत 14 अगस्त से पहले कायम हो जाएगी। तो वो 14 अगस्त पर क्या आवाम को तोहफ़ा देती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।